मेरे साथ तुहिन सिन्हा जी हैं। तुहिन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं। अनुराग भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय सरकार टीएमसी का पक्ष रखेंगे और यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी भाई हैं। मुमताज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं अनुराग आप ही से शुरू कर लेता हूँ। आप बहुत खुश हैं क्योंकि घुसपैठियों को निकालने के तो आप सबसे ज्यादा पक्ष में रहते हैं। आज ये फैसले से भी आपके चेहरे पर अलग ही ग्लो है, अलग ही मुस्कान है आपके चेहरे पर, क्योंकि आप कहते हैं घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ, सोनार बांग्ला बनाओ, इन्हें दबाव बनाकर क्यों बैठा कर यहाँ पर खिलाओ। तो अच्छी खबर है ये, बंगाल में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अनुराग भदौरिया देखिए खुश बहुत है आज, आप चेहरे पर आपकी चमक है इस फैसले के बाद। आए थे, सुन तो ले, हाँ सुन तो लीजिए। यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आए थे तब बोला गया था, तो कितने घुसपैठिए निकाल दिए अब तक। यही बात बिहार में जब बीजेपी की सरकार आई थी या जेडीयू के साथ आई थी, यही बोला गया था घुसपैठिए निकाल दिए जाएंगे। यही बात असम में जो मंत्री दोबारा जो बन गए अभी मुख्यमंत्री, यही बोल रहे थे घुसपैठिए सब निकाल देंगे। 19 लाख घुसपैठिए पाए गए थे, कितने निकाल दिए। वही बात अब शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं करना है, एक नहीं निकालना है, ना इनको कुछ करना है। इनके लिए मुद्दा होता है, इनके लिए राजनीति है, निकालना नहीं है। क्या असम में निकाल दिए क्या? वही तो मैं पूछना चाहता हूं। असम में तो निकालने की बात थी ना, कितने घुसपैठिए निकाले असम में। और पूरे हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने घुसपैठिए निकाले भाई। इसके पहले तो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने तो कम से कम 80,000 निकाले भी थे। इन्होंने कितने घुसपैठिए निकाले भैया? 5-6 हजार मुश्किल से। कितने सालों में? 10-11 सालों में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक एजेंडा रहा है। घुसपैठिए इनके लिए मुद्दा है, समस्या नहीं है। हमारे लिए इस तरह जो विदेशी लोग आते हैं, जो हमारे देश पे घुसते हैं, उनके लिए हमारे असुरक्षा का महसूस अगर देश की जनता को होता है तो ये खतरा है, बट उनके लिए मुद्दा है। उन्हें करना कुछ नहीं है। मुद्दा जैसे बिहार में भी चुनाव हुआ था, एसआईआर होगा, सारे घुसपैठिए पकड़े जाएंगे और उसके बाद सब निकाले जाएंगे। कितने घुसपैठिए बिहार में पकड़े गए? कितने घुसपैठिए पकड़े गए? उत्तर प्रदेश में मुहिम चलाई गई थी, याद है? आई कार्ड चेक किया जा रहा था, मेयर साहब आई कार्ड चेक कर रहे थे सबका। घुसपैठिए सेंटर में बना दिए गए थे। कितने घुसपैठिए आए? एक नहीं पकड़ पाए आप। तो सवाल है, इनके लिए मुद्दा होता है, इनसे क्या बात करें। नहीं, बेसिकली वो कहावत आप लोगों को क्या बोलते हैं ना, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। आप लोग घुसपैठियों के खिलाफ जब ऐसे बोलते हैं अच्छा लगता है। आप लोग विरोध करते हैं सर। अखिलेश यादव जी ने जब डिटेंशन सेंटर बन गए, आप पूरा बोलने देंगे मेरे को? पूरा बोलने देंगे भाई? अखिलेश यादव तो आपसे बड़े नेता है या आप उनसे बड़े नेता है? आप अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं क्या? चला क्या? अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं? नहीं चला क्या? एजेंडा फुस हो गया। अखिलेश यादव से बड़े, अखिलेश यादव जी का एजेंडा मत पंचर करिए ना। एजेंडा फुस। अखिलेश यादव जी ने विरोध किया था डिटेंशन सेंटर का और बोला था डर की दुकान खोल दी है। घुसपैठियों के डरने से आप लोगों को डर लगता है, यहाँ पर बैठकर ज्ञान देते हैं आप। घुसपैठियों को भगाने से सबसे ज्यादा डर लगा था अखिलेश यादव को। आप अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं क्या? हो गए अमन जी, आपका दर्द हमें दिखाई दे रहा है। आपका दर्द राष्ट्रवादी नहीं है। जो बैठे नजर आ रहे हैं आपके बगल में, एक खतरा है। लगता है कुछ दूसरा ही है। खतरा है जितने अगर घुसपैठी हैं, ये जितने आपके बगल में बैठे हैं ना, देश में आपके बगल में जो आपके बगल में जो तस्वीरें हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो तस्वीरें हैं, नहीं आप थोड़ी ना बगल में पता मेरे बगल में किसकी तस्वीर। ये जो बगल में, ये बगल में अनुराग के बगल में जो है सारे बैठे हैं नीचे, ये बॉर्डर पर, ये सारे खतरा है देश के लिए। जब इनको भगाने की बात होती है, यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात होती है, तब आपको डर लगता है। एजेंडा चूंकि देखिए अमन जी, महंगाई पे चर्चा ना हो जाए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो ये मुद्दा नया लाए हैं, नया मुद्दा लाते हैं, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महंगाई से सब परेशान है। नीट की परीक्षा में लीक हुई है, यहाँ पे लोगों ने सुसाइड किया, बच्चों ने, उन बच्चों पे बात ना हो जाए, उन परिवार पे बात ना हो जाए। कुछ नहीं आप लोगों को, ठीक है ना अनुराग? मैं आप ही का सवाल ले रहा हूँ। अनुराग भदौरिया शांत, ऑडियो बंद। तुहिन सिन्हा, भगाना कुछ नहीं है, मॉल बनाते हैं आप लोग। कितने भगाए? अनुराग भदौरिया आंकड़ा लेकर बैठे हैं, 80,000 भगा दिए थे यूपीए सरकार में। आप लोगों ने कितने भगाए? दीजिए आंकड़ा, क्या भगाया आप लोगों ने? कितने भगाए? मॉल बनाते हैं आप लोग सिर्फ, बताइए, जवाब दीजिए ना अनुराग का। अमन जी नमस्ते। सबको जी नमस्ते। देखिए, अनुराग जी और राहुल गांधी में एक समानता है, वो हमेशा जो है हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो पहले कहते थे आर्टिकल 370 कैसे हटाओगे, फिर कहते थे कि राम मंदिर कैसे बनाओगे। पूछ रहे भगाए कितने? नहीं, वो उतना आवश्यक आज इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो बड़ी योजना के तहत हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन बन रहा है, एक को आने वाले वर्षों में चुन कर आइडेंटिफाई करके भगाया जाए। दूसरी बात,
इनको शायद पता ही नहीं है कि अरे इसकी कितने नींव, भगाए इस बताइए ना। योजना की चैलेंज नींव कर रहा हूं, बता के जाओ पिछले कितने भगाए। वर्ष इधर इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के जरिए रखी जा चुकी है। और आपको ये भी बता दूं कि 2021 से 2021 से असम में हेमंत नहीं बिस्वा बता पा शर्मा रहे हो। की ये है चेहरा सरकार आपका, इसी तरह चेहरा से पता चल गया, इसी ये तरह चेहरा है, से देखो चेहरा ये Foreigners है, Act ये है चेहरा जो 1946 बता नहीं पा रहे के कितने तहत भगाए। चुनकर बॉर्डर एजेंडा डिस्ट्रिक्ट से चलाते डीएम हैं, को चलिए, पूरा काम अधिकार करते हैं। देकर अनुराग, लोगों को मैं बाहर करने मैं की। आपसे देखिए, मैं तो ऑडियो दो नहीं बंद करना चीजें, चाह रहा अमन जी, आपका, दो चीजें क्योंकि यहाँ पर। मैं ऑडियो नहीं बंद करना चाह रहा, अमन अब मैं जी, कर दूंगा, इसलिए बीच में अमन मत जी, बोलिएगा, दो ठीक है ना? चीजें हैं। हाँ, अब आप तुहिन से ना दो कंप्लीट दो करिए। बातें यहाँ पर। हाँ, एक बोलिए। ये पूछेंगे कितने को हटाया। हाँ, अरे बताओ, हमने पूछ रहे हैं ना, उनका सवाल गलत है क्या? हमने तो सवाल क्या है? 12 नहीं, साल में वो- कितने भगाए? देखिए, अगर आप बता purely दीजिए अब ना। तक अगर आप अरे purely आंकड़े आपके पास नहीं है, मेरे मैं पास है, वही आप कह बिना रहा हूं, होमवर्क अगर करे आप आए हैं क्या? प्योरली डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ये सच है कि पिछले 12 वर्षों में डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर हम बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में ही चुन कर आइडेंटिफाई करके पहले असम में फॉरेनर्स एक्ट के तहत 2021 से पिछले 5 वर्षों से भगा रहे हैं, आने ही नहीं दे रहे अंदर, तो क्या ये उपलब्धि नहीं है? ये लोग घर में आके बसाते थे, उनको हम अरे बसने नहीं सहयोगी दे रहे आपके साथ हैं, अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी उनको बसने साथ नहीं दे हैं रहे आप। हैं। वो तो आपके साथ है, भगाओ। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि खुद हाथ पकड़कर घुसपैठियों को बाहर छोड़ कर आएंगे वो। नहीं अनुराग भदौरिया, आप तो खुद चाहते हैं ना घुसपैठियों को भगाओ, आप खुद हाथ पकड़कर छोड़ कर आएंगे घुसपैठियों को देश के बाहर, देश निकाला। अनुराग सुनिए, आपको अमन जी आपको बधाई कि आपने बीजेपी की पोल खोल दी। ये अभी तक नहीं बता पाई, यही मुद्दे से सरकार में आए थे, हम घुसपैठिए निकालेंगे। अभी क्या कह रहे हैं? डाटा में कुछ कमी है, कुछ डाटा में संख्याओं में शुरू हो कमी गया है। एक साल बाद कुछ पूछिए निकालना ये नहीं आंकड़ा। है। ये मुद्दा बनाना बंद कर दीजिए, देश की जनता को बेवकूफ चलिए, बनाना काम करते बंद हैं, कर ठीक है। दीजिए। अब सब जनता सेना समझ से गई मैंने है, पूछ चुनाव लिया, अनुराग खत्म, महंगाई बढ़ भदौरिया, एक जाती है। काम कर दीजिए, ईद बस पे फिर मैं आगे बच्चों की बढ़ूंगा। मौत हो जाती है तो अनुराग कोई भदौरिया, नहीं। ये चुनाव के जितने समय डीजल पेट्रोल खर्च नहीं एक होता बार है राज्यों जो में। मैं सवाल चुनाव पूछने के जा रहा हूं समय उसका महंगाई हो जवाब रही है, थोड़ा अब सोच कर डीजल दीजिएगा। पेट्रोल खर्च हो रहा है। अखिलेश यादव के बयान को ध्यान में रखकर जवाब दीजिएगा। यूपी में चुनाव है 27 का, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, मुझे आपके करियर की चिंता है। क्या अच्छा, घुसपैठियों सवाल को, सत्ता से अब भी सुन होगा। लीजिए ना, डिटेक्ट, डिपोर्ट, सीधा डिपोर्ट घुसपैठियों को सत्यापन प्रक्रिया के बाद, क्या उनको देश निकाला उनका होना चाहिए और डिटेंशन सेंटर और यूपी में बनने आप चाहिए? सुन लीजिए, मैं जी सोच कर बोलिएगा। अखिलेश यादव ने विरोध किया था देखिए, इसका। इन भारतीय, सुनिए ना मेरी बात, चिंता बोलिए, मत बोलिए। कीजिए। अरे, हम आपकी लोग बात तो अखिलेश जी से बड़ी है, राष्ट्रवादी लोग सॉरी। हैं, बीजेपी हाँ, के सॉरी। थोड़ी है कि फर्जी बोलना है, काली माहौल बनाना है। बोलिए, बोलिए, ये बोलिए। बीजेपी है, कुछ नहीं करना है। अरे आप इनको। बताइए ना, कुछ होना चाहिए नहीं करना होना है। चाहिए? देश की जो हिंदुस्तान आप की- बताइए, घुसपैठियों सुनो, को बाहर सुनो, निकालो, अरे बोल बोलो तो रहा ना। हूं, बोलने का। अरे 30 सेकंड नहीं, दोगे 30 ना? सेकंड, अरे 10 30 सेकंड बोलो, सेकंड घुसपैठियों दोगे को बाहर ना, तो मैं निकालो। जवाब दूंगा ना। देश बचाओ, नहीं, घुसपैठिया पूरा मुक्त जवाब बनाओ। दूंगा, पूरा जवाब दूंगा। मैं तो कह रहा हूं घुसपैठिए बाहर निकलने चाहिए यार। एक बार एक शब्द में बोल दिया। अरे वही इनके तो बस विरोध की हो रहा नहीं था, फिर घुसपैठिए वही तो बाहर मैं कह रहा हूं, निकालना। जब ये डिटेंशन नहीं सेंटर निकालेंगे। बने तो क्यों मैंने विरोध बोल हो रहा दिया। था? मैं तो कह रहा हूं, आज सुन तो लो ना। डिटेंशन सेंटर इन्होंने बनाए थे, सुन तो लो, बनाए थे, पैसा खर्च किया था, कितने घुसपैठिए पकड़े? वो यही तो पूछ रहा हूं ना। डिटेंशन सेंटर में खाली पड़े हैं, पैसा बर्बाद करने के लिए। तो 17,637 नहीं, सरकार की बात करेंगे। इंटरसेप्ट किया बीएसएफ ने, और भारत सरकार की सख्ती की वजह से साल 2025 में ही 3,536 लोग स्वेच्छा से बाहर निकल गए। आंकड़े मैं दे देता हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं तो इन सेना को देने चाहिए। लेकिन अब एक मिनट, मैं क्योंकि सरकार के आंकड़े तो सारे अवेलेबल हैं। आप डिबेट का गोल पोस्ट बदलना चाह रहे हैं। भाई अभी जो बंगाल में हो रहा है उसका भी तो विरोध हो रहा है ना, कह रहे मानवीय मानवीय। मेरे साथ अब हर्षवर्धन त्रिपाठी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सौगत राय को मैंने सुना, वो कह रहे हैं थोड़ा ये अमानवीय है जो उन लोगों के साथ हो रहा है, अमानवीय है, इनह्यूमन हो रहा है। जो बंगाल में जो चीजें हो रही हैं कि गिरफ्तारी का ऑर्डर है, बिना वारंट गिरफ्तारी, नो सपोर्ट, डायरेक्ट डिपोर्ट, नो कोर्ट, ये थोड़ा ना इनह्यूमन है। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन भाई, बड़ी गंभीर समस्या है ये, और अच्छा है कि टेलीविजन चैनल पर सभी दलों के प्रवक्ता इसकी चिंता जताते हैं। यस। लेकिन आपका जो शो इस वक्त लोग देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, सबको जरा ये सोचना चाहिए कि घुसपैठियों के खिलाफ किस राजनीतिक दल ने और कब आखिरी बार सड़क पर आंदोलन किया था। और अगर वो पार्टी निकलेगी भी तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी निकलेगी, कोई दूसरा दल घुसपैठियों के खिलाफ बोलता भी नहीं है। वो क्या डर है, किन वजह से नहीं बोलते हैं, ईश्वर जाने। श्री प्रकाश जायसवाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे और उन्होंने एक आंकड़ा दिया था, और उसके मुताबिक, ये संसद का आंकड़ा मैं बता रहा हूं इसलिए देश को जानना चाहिए, कि 1.25 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये 2005 का आंकड़ा था, मुझे अगर ठीक ठीक याद आ रहा है, 2005। 2005 से आज हम 2026 में खड़े हैं, और टीवी पर बहस क्या हो रही है? यूपीए के शासन में 80,000 निकले, इनके शासन में इस साल 3,000, पिछले साल 2,000, 1,000 निकले। एक
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत थी, जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि जब राजनीतिक दलों के लोग टीवी पर ये डिबेट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक काम करें, पहली मांग उठाएं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी एनआरसी लागू हो, क्योंकि बिना एनआरसी के आप न तो पहचान सकते हैं, आप डिटेंशन सेंटर में रख सकते हैं, कुछ दिन के लिए उनको अदालत के सामने पेश कर सकते हैं, या कुछ दिन के लिए जो धक्का मुक्की योजना है जो हेमंत विश्व शर्मा वहां चलाते हैं कि धक्का मुक्की योजना के तहत कुछ लोगों को भगा देते हैं। लेकिन इससे हल नहीं होने वाला है, और जब तक ये समस्या आप सुलझाएंगे तब तक और बढ़ जाएंगे। ये होल्डिंग्स एरिया जो बनाए गए हैं बंगाल में, ये क्यों बड़े महत्वपूर्ण है इसको समझना जरूरी है। मैं बस 20 सेकंड में अपनी बात अब खत्म करूंगा। देखिए, सरकार का एक नियत उसकी दिखनी चाहिए। सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी से पहले ये नियत क्यों नहीं दिखी? ममता जी के समय में बांग्लादेशी जो खुलेआम घूमते थे, जब एसआईआर शुरू हुआ तो वो भागने लगे। फिर अभी मैंने खबरें देखी और टीवी चैनलों पर ही देखी, अब हर जगह हम जाके तो कर नहीं सकते, अब हमारी वो भूमिका भी नहीं रही, लेकिन जब वो खबरें दिखती हैं तो दिखता है कि वो भाग के चले गए। तो अब पता नहीं ये क्यों नहीं दिखता कि वो भाग के गए, इसका मतलब अवैध घुसपैठी है। ये जो काम हो रहा है ये इंटेंशन को दिखाता है, नियत को। अब दूसरा काम जो आपने इसी शो के बीच में एक ब्रेकिंग खबर बताई कि हाई पावर डेमोग्राफिक कमेटी, यस, यानी देश का गृह मंत्री आंख बंद करके नहीं बैठा हुआ है। देश का गृह मंत्री इस समस्या को जानता है जो गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताई थी। और चूंकि कई बरस से, यानी अब तो कई पीढ़ी हो गई होगी उन अवैध बांग्लादेशियों के, उनके बच्चे भी यहीं पैदा हो गए होंगे। बिहार चुनाव में एक कह रहा था कि हमारे पिताजी आए थे भाग के अवैध, हम तो यहीं पैदा हुए हैं। उनको कैसे खोजा जाएगा उसकी बड़ी प्रक्रिया शुरू हो रही है। होल्डिंग सेंटर और हाई पावर, दो चीजें आपने बोली है, दो चीजें देख कर बात की। मैं दो चीजें आपने बोली है, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। एक तो भाई जो लोग घुसपैठियों के खिलाफ हैं वो एनआरसी के साथ होंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूं। होने चाहिए, होंगे भाई। अनुराग तो है, अनुराग की समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो 2027 का, यूपी में एनआरसी लागू करेंगे ये लोग। अनुराग उसको डिनाई नहीं कर नहीं सकते, वो एनआरसी के साथ होंगे क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ है वो, नंबर 1। नंबर 2, भगाने की बात ये लोग कर रहे हैं, इनको बसाया किसने, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। इनको वोट बैंक बनाकर किन लोगों ने बसाया? किसकी सरकारों में जो 1.25 करोड़ का आंकड़ा है, 2 करोड़ तक की बात की जाती है, किसने बसाया? वो लोग भी तो उतने गुनहगार हैं। अब भगाने की स्पीड पर बहस हो सकती है, लेकिन किसने बसाया उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन संजय सरकार जी हैं और मुमताज आलम रिजवी भाई हैं, मुमताज भाई। लेकिन पहले एक बार संजय जी टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं। संजय जी, क्या मानवीय क्या होता है? मानवीय क्या, ये इनह्यूमन क्या होता है? अमानवीय क्यों भाई? इनसे क्या, किसको सहानुभूति होगी इन घुसपैठियों से? भगाओ इन लोगों को। नहीं, गलत बोला मैंने संजय जी? देखिए, घुसपैठी 2 टाइप के हैं यहाँ पर बंगाल में। मैं आपको बता रहा हूँ, खोल के बोलने के बीच में मत टूकिएगा प्लीज। आज आपको लॉजिकली कुछ क्रोमोलॉजी भी समझने पड़ेंगे। हर्षवर्धन जी भी कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम आपको सब समझा रहे हैं। एक तो है, मतलब जो मैं आपको 2002 से 2024 को बीच में, जब बांग्लादेश में आबादी था 14% 2002 में बांग्लादेश में बहुत भयंकर घटना घटा था। जब बीएनपी को सरकार था, सिराजगंज बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पूर्णिमा सील बोल के एक बच्ची थी, उसको ऊपर में 16 साल को बच्ची को ऊपर में 18 आदमी मिलकर बलात्कार किया था, बीएनपी को कार्यकर्ता। मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत, मैं अब बोल नहीं जाता। आज क्या किया, वो हिंदू लोग पीड़ित होके हिंदुस्तान में आए हैं, ठीक है, चलिए मेरी हमदर्दी है। आज उसका परिवार जो एनआरसी पे जो भी बोले, सीए के तरह से जो थी, आपको मतलब वोटर में जो नाम कट गया है 2002 के बाद में आया, इसके लिए मेरा हमदर्दी है। लेकिन रह गई एक बात में, तो भारतीय जनता पार्टी को एमएलए है, उसका नाम है सपन मजूमदार, जो बनगा दक्षिण से जीते हैं। वहां एक पेपर में बांग्लादेश में गोपालगंज से लिखते हैं 2023 का, मतलब गोपालगंज जहां शेख हसीना चुनाव लड़ते थे, जिला परिषद लिखता है 2023 तक ये मेरे वोटर थे। लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी को एमएलए विधायक बन गए। एक तो हिंदुओं वाली जहां तक बात है, मेरे ख्याल से उस पर तो सीए के तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी 2024 से पहले अगर आए होंगे तो। मेरे को बोलने नागरिकता तो शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर किया है। वो सीए के जो नेट में आएंगे, जो संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठी होंगे, और अगर सीए के नेट में वो आ रहे होंगे हिंदू, सिख, पारसी, ये तो उनको तो नागरिकता मिल जाएगी, वो तो बच जाएंगे। मैं आपको बता, पहले आप मुबारकबाद के पात्र हैं, आपको मैं बधाई दे रहा हूं। सरकार गई है, अकल आई है, आप लोग मान रहे हैं घुसपैठी नहीं सर, क्योंकि आपसे पहले मुझे याद है आपके पार्टी के नेता बोलते थे बंगाल में कहां है घुसपैठी है, एक भी नहीं है सर। अमन जी मेरा मैं तो कब फील कर दे रहे हैं? अरे मैं सर आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आप मान रहे हैं। सरकार गई, अकल आई, आप लोग मान रहे हैं कि घुसपैठी कम से कम है,
जी प्लीज संजय जी। मेरे वक्त किल मत कीजिए जी, प्लीज, जी। बोलने जितना मौका मिलता है कि हम लोग नहीं, opposition और में बोलिए यहाँ ना भी प्लीज, बोलने आप ही नहीं के जा पास आ सकते। रहा, बोलिए बोलिए बोलिए। NCIB नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्री जी का अंडर में पड़ता है। वहां पर एक न्यूज है जहां पर 5 करोड़ घुसपैठी अभी भी हिंदुस्तान के अंदर में है। अच्छा, कोई घुसपैठी तो मधुमक्खी नहीं है जो बॉर्डर से उड़ के आ जाएंगे, तो बॉर्डर यस क्रॉस करके ही आते हैं। यस। बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर देखने का जिम्मेवारी किसका है? बीएसएफ। किसका है? बीएसएफ किसको जी अंदर में पड़ता है? जी जी जी। सर दीदी की सरकार थी तो बीएसएफ के साथ क्या हो रहा था वो अब बताने की जरूरत है क्या? कैसे होती थी घुसपैठ, कैसे कागज बन जाते थे? संजय जी ये तो सबको पता है ना। नहीं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता। अरे मैं तो देश का प्रवक्ता हूँ भाई, वो बीएसएफ की बात करना। हाँ बीएसएफ का प्रवक्ता हूँ मैं। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ना। और उसको मॉनिटरिंग कौन करता है? आईबी, वो भी गृह मंत्री जी का अंदर। एनआईए है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला है संजय जी ने, ये इस पर टेक्निकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुके ना सर, एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक मिनट समझा दीजिए देश को। एक मिनट संजय जी, एक मिनट नहीं है ये आपने बहुत मुद्दा इंपॉर्टेंट है सर। ये देश के जनता का मानस है जानना कि भैया सरकार इनकी है, केंद्र सरकार इनकी, बीएसएफ तो कैसे आ जाते हैं? ये बहुत सवाल आपने जो पूछा है। रुकिए ना हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर मैं मुमताज आलम रिजवी आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जरा समझाइए। हर्षवर्धन जी, ये गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार बोला बीएसएफ के साथ कितनी बार क्या हुआ, कैसे उनको जमीन, वो 50 किलोमीटर का दायरा, क्या कुछ हुआ वो सब बता चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। फिर भी सरकार की भूमिका कैसे कागज बनते हैं बताइए। ऑडिबल हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई सबसे पहले तो एक संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज। संजय सरकार जी की संजय दृष्टि इधर बहुत अच्छी हुई है। इन्होंने वंदे मातरम पर भी कहा कि बड़ा अच्छा काम हुआ, मदरसों में जो गायन होगा, सरकार गई अकल आई। तो कई चीजें संजय भाई ठीक बोल रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हिंदू होने की वजह से अत्याचार हुए, उसकी वजह से वो भाग कर आए। वो जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहे थे वो ठीक दे रहे थे, लेकिन बिल्कुल जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, 2005 तक वो भी कहती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए, तब तक वो भी हिंदू जो शरणार्थी आए थे उनकी चिंता करती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, 2011 में जैसे उनकी सरकार आई, सारे वो एकदम गायब हो गए। वो मुहावरा है ना, गधे के सिर से सींग गायब, तो वैसे ही वो सारे गायब हो गए। एक तो ये हुआ। दूसरा, ये कहीं कोई ये छिपी हुई बात नहीं है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें बीएसएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब शामिल हो। लेकिन क्या वजह रही कि ना तो फेंसिंग के लिए ममता सरकार ने जगह दी, ना जब 50 किलोमीटर का दायरा किया गया तो मुस्लिम बहुल जिलों में बाकायदा दंगे हुए। आप इसको सोचिए, बीएसएफ को अधिकार दिए गए तो ममता बनर्जी ने कहा कि इनको हम नहीं करने देंगे। और बीएसएफ के खिलाफ मुख्यमंत्री, चुनी हुई मुख्यमंत्री होकर देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक किया ममता बनर्जी ने, उन्होंने हमला किया। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई नहीं कोई तो गड़बड़ है। ठीक बात, चाहे बीएसएफ हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, फेंसिंग के लिए जमीन ना देना सबसे बड़ी गड़बड़ी ठीक करना पड़ेगा। फेंसिंग के लिए जमीन ना देना, सारे दल तो सहमत हो। यस, फेंसिंग के लिए जमीन ना देना मत कराइए, सबसे बड़ी गड़बड़ थी। मुमताज आलम रिजवी, मैं तो सीधी बात मानता हूं क्योंकि आप भी सहमत कराइए। जी आप, मैं तो मानता हूं कि मतलब आप भी सबसे बड़े राष्ट्रवादी आदमी है साहब, जितनी मैं आपके साथ बहस करता हूं। तो मेरी नजर में ये मानना है कि इनको ज्यादा देर यहां रखना भी नहीं चाहिए। ये तो तुरंत इनको भगाना चाहिए। इनको आपके टैक्स पर आप टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूं, इनको खाना पीना यहां बिठाकर खिलाना, दामाद बनाकर, इनको तुरंत भगाना चाहिए। नहीं मुमताज भाई प्लीज। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। भगाने का क्या कोई रूल रेगुलेशन है कि बस चाहेंगे कि इनको भगा दिया जाए, भगा देंगे? नहीं पूरा क्या है, सत्यापन की पूरी प्रक्रिया है ना? जी, उससे बात करनी पड़ेगी ना कि कहाँ भगाएंगे। वहाँ की सरकार से बांग्लादेश के, एक मिनट नहीं डिपोर्ट कहाँ करोगे? पाकिस्तान करोगे, तो हमें क्या परवाह, कहीं जाए करोगे? हमें क्या परवाह? अरे डिपोर्ट के लिए कुछ करोगे, एक समुंदर फेंक दो भाई, कहाँ करोगे? अरे हमें क्या परवाह, कहीं जाए। फिर वही देखो, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है अमन जी। आप पढ़े लिखे आदमी, उनके वकील बात ना करो कि फेंक दो, इस तरह की बात नहीं की जाती है। ये ठीक है चुनावी रैली में, लेकिन आप इस वक्त डिबेट कर रहे हो, बहुत संजीदा मौजू है। कोई इस बात के लिए ये तो घुसपैठियों का वकील बात कहेगा ना कि इनका ध्यान रखो, कहां भेज रहे हो। अरे हम लोग क्यों कहीं जाए, हमें क्या परवाह? तो वही कह रहे हैं ना, ऐसे उठा के फेंक दो, इस तरह से बात नहीं की जाती है, ऐसे नहीं फेंका जाता है। फेंकना नहीं मतलब डिपोर्ट किया जाएगा भाई, बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा, पता लगेगा तो डिपोर्ट की भी अपनी प्रक्रिया है। वही तो बीएसएफ को सौंपने की बात है। कहा कि स्वेच्छा से लोग गए, जी गए। कितने लोगों को डिपोर्ट किया? 12 साल की सरकार में कितने लोगों को डिपोर्ट किया? अच्छा और आइए, सीए बना, आप बताइए अब तक सीए के तहत कितने लोगों को नागरिकता दी गई, हमें वो बताइए। बनाया था ना, कई साल हो गए। और आ जाइए, आप कह रहे थे एनआरसी, एक मिनट,
आप एनआरसी की बात कर रहे थे। एनआरसी आसाम में कितने साल तक चला ये प्रोसेस, और एनआरसी को लेकर के क्या हुआ वहां पे। मैं खुद वहां जो डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं, रश्मि आरा केस आपको पता होगा कि भाई मिलिट्री में, बाप मिलिट्री में रहा, लेकिन बहन को कहा कि ये बांग्लादेश की है, और उसको जेल में बंद किया गया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो छूटी, और वहीं उसकी डिलीवरी हुई थी। आपको याद है? वो ठीक बात करें, वो एक आधा इस तरह के मामले होंगे तो वो गलत है। आमतौर पर अगर साबित होता है, सुनिए ना, मैं आप ही के पास, मैं और कहीं नहीं जा रहा, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, अगर ये जैसे बैठे हैं ये सब देश के लिए अगर ये साबित हो जाता है, ये खतरा ही है ना ये लोगों, इन लोगों को मैं बस ये कह रहा था, इनको बिठाकर क्यों खिलाना है? मैं वही कह रहा हूं, आप टैक्स देते हैं साहब, हमारे टैक्स, इन पर क्यों फूकना पैसा? भगाओ इन लोगों को, खिलाइए, बिल्कुल उनको भगाइए, उनको हटाइए, कोई इसके लिए सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और ये लोग तो खुद भागने के लिए कह रहे हैं, आपको पता है कि आप ये लोग खुद भागने के लिए कह रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हो। आप बताओ अभी झारखंड से कितने लोगों को भगाया गया? सर कितनों को भगाया गया, बिहार से कितने कितने बसाया, लोगों फिर को मैं उस पर आ भगाया जाऊंगा। दिल्ली भगाया में जा आ रहा है ना, जाइए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ना, ये सारे बॉर्डर पर बैठे हैं ना, बॉर्डर पर क्यों भगदड़ है? मुमताज आलम रिजवी खुद भागना चाह रहे हैं। आपको पता है हैरानगी ये क्या है? मुझे जो हैरानगी है मुमताज भाई, ये खुद भाग रहे हैं बॉर्डर की तरफ, हमें बांग्लादेश जाना है, और पार्टियां कह रही है, पार्टियां पता क्या कह रही है? पार्टियां कह रही है बड़ा अमानवीय हो रहा है इनके साथ, बड़ा इनह्यूमन हो रहा है। अरे ये अपना देश जाना चाह रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं हम घुसपैठी हैं, हम गलत तरीके से आए, खुद मान रहे हैं जितने बैठे हैं। अमन भाई एक चीज और प्लीज एक चीज और जोड़ दूं। देखिए ऐसा है, फिर तुइन भाई, एक तो नागरिकता देने की प्रक्रिया नई नहीं है, ठीक है, पहले भी लोगों को नागरिकता मिलती रही, नंबर एक। नंबर दो ये कि लोगों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी नई नहीं है, ठीक है, पहले डिपोर्ट होते रहे, ठीक है। इसलिए इतना ज्यादा इसको सेंसिटिव बना देना कि साहब, और नए नए मुख्यमंत्री होते हैं, आपको भी जब नया चैम्बर मिलता है ना, तो उसमें कुर्सियां जरा ठीक करवाते हैं, पेंटिंग भी करवाते हैं, वो दूसरी वाली भी कहावत है नया नया, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये सब करते हैं, तो वो भी ये कर रहे हैं भाई। अच्छा फिर आप क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया गया? अरे भाई, तो चुनाव में जो आप बोलोगे, भाषणबाजी करोगे, कुछ तो दिखाओगे। ये तो आज सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं ये बधाई के पात्र हैं, इसलिए मुझे लग रहा है सारे घुसपैठियों को भगाना चाह रहे हैं देश से। देखिए जब आई थी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी, तो जा करके जमुना में इधर उधर सब कर रही थी। आप जाके देखिए जमुना क्या हालत है, ठीक है, क्या कर रही है, नहीं क्या कर रही है, उस पर भी बहस कर क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इसलिए पहले ट्विन से ना आप बोलिए, मगर एक चीज मैं मान रहा हूं, आज अनुराग भदौरिया, संजय भाई, मुमताज आलम रिजवी, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा, कम से कम ये मानस बदला है, लोगों की सोच बदली है, सब घुसपैठियों को भगाने के पक्ष में। आप पहले बचाया जाता था, पहले कहा था कोई हाथ पहले भी कहा जाता था, अरे नहीं ममता बनर्जी कांग्रेस के दौर में गया ना, दिखाए, ऐसे भी बयान किया गया था, आप ही लोग मानते हो। कोई नेताओं के बयान है, कोई हाथ लगाकर दिखाए, वोट बैंक बना दिया जाता था, इंपोर्टेड वोट बैंक होता था। आज भी मुखालफत की जाएगी अगर किसी शहरी को परेशान किया जाएगा तो। मेरा एक सवाल है तो इनसे, आज भी मुखालफत की जाएगी अगर किसी शहरी को परेशान किया जाएगा। करिए क्या आप चाहते हैं? तो इनसे ना ऐसे थोड़ी होगा कि आप किसी को कह देंगे और भगा देंगे। अरे आपको थोड़ी ना कोई भगा रहा है, हमें नहीं, किसी को फिर जवाब नहीं तो कोई नहीं है, बात हुई। ऐसे थोड़ी हो जाएगा मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसको उंगली रख देंगे चलिए ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इनसे ना मेरा एक सवाल है आपसे, जो सबसे ज्यादा कंसर्न भी है मुमताज भाई का भी, सब लोगों का, आपने इसमें भी रिलीजियस एंगल डाल दिया। कैसे, मैं बताता हूं। आपने पकड़ा, ठीक है, डिटेक्ट किया, पकड़ में आया, वो निकला हिंदू, सिख, पारसी, उसको तो नहीं भगाया जाएगा अब, क्योंकि वो सीए के नेट में आ जाएगा। समझिएगा, वो आप जो सुवेंदु जी ने कहा, मैं उसको कोट कर रहा हूं कि पहले पकड़ा जाएगा, पकड़ आने पर पता लगा अगर वो फर्जी दस्तावेजों के साथ है तो पता लग गया घुसपैठिया, ठीक। लेकिन अगर वो हिंदू है, सिख है, पारसी है, जैन है, ईसाई है, उसको सीए नेट के तहत उसको नहीं भगाया जाएगा, उसको नागरिकता के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगी अगर 2024 दिसंबर से पहले आया। यानी कि बचा कौन? तो ये वाला एंगल आप लोगों ने रिलीजियस डाल दिया। अमन जी, दो कारणों, ये आप समझे मुमताज, दो कारणों से ये गेम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन सवाल देखिए, सुनिए, गेम कर रहे हैं लोग। तो इनसे देखिए, दो कारणों से अवैध घुसपैठी भारत में आते हैं। एक जो है एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, और दूसरा जो है जिनको धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है अपने देश में। जो हिंदू, जो सिख यहाँ पर आ रहे हैं, वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं, और मुझे लगता है कि भारत का ये सभ्यतागत दायित्व है कि उनको शरण दी जाए। तो यानी कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, घुसपैठिया पकड़ में आया, दोबारा से कंफर्म करूंगा, जितने लोग देख रहे हैं शो समझिए, पकड़ में आया, ये संदिग्ध है, इसको उठाया, पकड़ा, सत्यापन किया, पता लगाए तो फर्जी है, ठीक।
और अगर उसका रिलीजन हिंदू है और वो 2024 से पहले आया है, उसको नहीं भगाया जाएगा? नहीं, देखिए वो आप पूछ रहा हूं मैं, वो आपका इंटरप्रिटेशन, जब रूल बदले गए हैं तो यही आपका तो इंटरप्रिटेशन नहीं भगाया जाएगा उसको? अगर रूल अगर हिंदू, बदले सिख, गए पारसी, जैन, हैं, ईसाई, अगर रूल बदले गए हैं तो यानी कि आपका मुसलमान होगा तो interpretation भगाया सही है। जाएगा। अगर रूल बदले गए हैं तो आपका इंटरप्रिटेशन सही है, नहीं, लेकिन वो इसका सुवेंदु कारण सीएम को सुनकर आया, उन्होंने जो लेकिन बोला इसका कारण मैं वही बता रहा हूं कि बांग्लादेश से जो हिंदू भाग के आ रहे हैं वो धार्मिक प्रताड़ना ये के बात भी शिकार आपकी हैं। सही है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं एक सवाल का जवाब अनुराग जी को मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर, मैं उनको जवाब दे दूं। पूछ रहे थे बार बार कितने लोगों को भगाया गया, आपने भी डेटा बताया लगभग 22,000 लोगों को। हम इसलिए खोलकर बार बार नहीं कह रहे, हम भी मान रहे हैं कि कम है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि अब हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के जरिए 1.5 करोड़ हमारा लक्ष्य है, और जिस दिन वो 1.5 करोड़ भगाए जाएंगे ना, ये हंसी नहीं रहेगी अनुराग जी के चेहरे पर, मातम छाया होगा, क्योंकि वो सारे 1.5 करोड़ लोग जो हैं अगले 5 साल में बाहर किए जाएंगे। मुमताज जी बोलेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया। अनुराग भाई, आपके चेहरे की मुस्कान जाने वाली है? देखिए, घुसपैठिए जाएंगे, मुस्कान जाएगी आपकी। वो नंबर दे रहे हैं 1.5 करोड़ भगाएंगे, इसलिए मुस्कान है क्योंकि केवल 22,000 गए हैं अब तक। मुझे अनुराग भदौरिया, बसाया किसने, इसका भी जवाब दीजिएगा। आ रही है, बसाया किसने, भगाया नहीं, बसाया किसने, उसका भी जवाब दीजिएगा। सुन तो ले, उसका भी जवाब दीजिएगा। इसलिए हंसी आ रही है, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, हाँ, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं जो बीजेपी के भोंपू हैं। पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाग के चले जाते हैं, भाग के आ जाते हैं। मतलब बॉर्डर ना हो गया, बीएसएफ ना होगी कि वहां पे कोई तमाशा है? भाई देश की फोर्स है, कैसे भाग के चले जाते हैं? भाई भाग के चले आ रहे हैं, भाई बीएसएफ है वहां पे, बॉर्डर फोर्स है भाई, ये हिंदुस्तान की बीएसएफ है। इसको आप ऐसा मत समझिए भाग के जा रही है, पब्लिक भाग के आ रही है। कोई वहां पे क्या वो हो रहा है क्या कि वहां पे कोई मैदान है क्या, लोग भाग के जा रहे हैं, भाग के आ रहे हैं? भाई वहां पे पूरी सिक्योरिटी टाइट होती है, एक बात। दूसरी बात, अभी तुहिन सिन्हा जी बोल रहे थे 1.5 करोड़ मेरा लक्ष्य है, तो 12 साल से झुंझुना बजा रहे थे। क्या कर रहे थे? जो जनता को आपने वादा किया था, हम आएंगे घुसपैठिए भगाएंगे, हम आएंगे देश में महंगाई कम करेंगे, हम आएंगे देश में बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम आएंगे देश को खुशहाल बनाएंगे। तो इसका मतलब आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। पहला वादा फेल कर गए आप, घुसपैठिए नहीं निकाल पाए। दूसरा वादा फेल कर गए, रुपया कितनी बुरी तरह से गिर रहा है, आज 96 पार कर गया आपके मुताबिक। तो इतना जी बोल रहा हूँ, आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। आज महंगाई किस तरह से बढ़ी है, तो आप इस तरह से घुसपैठिए निकाल ही नहीं पाए। कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं, जब यूपीए की सरकार था तो 80,000 से ज्यादा निकले, लेकिन आपकी सरकार ने नहीं निकाल पाए। जब तक नहीं होता है, तारीख कब बताओगे, कब होगा? आपसे कह रहा हूं, आप हिंदुस्तान को सुनिए, हिंदुस्तान को आप, हिंदुस्तान बहुत समझदार देश है, आप बहुत दिन तक इसको गुमराह नहीं कर सकते। हिंदुस्तान आपको पहचान रहा है कि आप सिर्फ वादा करते हो और झूठ बोलते हो, इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बस बसाया किसने, उस पर भी बात नहीं होनी चाहिए। जिसने बसाया, ये भगा नहीं रहे, मैंने पूछ लिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 से पहले वो आंकड़ा भी हर्षवर्धन जी ने दिया 1.25 करोड़ 2005, तो आप लोगों ने बसाया, आपकी सरकारों ने बसाया, सेकुलर सरकारों ने बसाया। लास्ट 30 वो भी तो उतनी दोषी हुई। फिर लास्ट 30 साल से 20 साल, सुनो, लास्ट 30 साल से 20 साल से कम बीजेपी की सरकार है इस देश के अंदर। अरे वो तो भगाया नहीं, मैं भी पूछ रहा हूं, बसाया किसने, उस पर भी तो बोलिए। जिम्मेदार कैसी बात बसाने वाले आप लोग हैं, ये वो सरकार है जो जिम्मेदारी से भागती है। वाले आप लोग हैं। नहीं, अरे किसी को जिम्मेदार नहीं लेना चाहती, ना यहाँ युवाओं का जिम्मेदारी लेना चाहती, ना यहाँ महिलाओं की जिम्मेदारी लेना चाहती, ना हिंदुस्तान के बेरोजगारों। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोलना चाह रहे हैं, ऑडियो बंद कर दीजिए, एक एक करके बोलेंगे सब, अच्छा लगेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब आप बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए अमन भाई, हमारे आपको भोंपू वगैरह भी बना दिया इन्होंने, बीजेपी का भोंपू, किसका भोंपू? नहीं, हमारे मित्र भोंपू भदौरिया जो है, उनका नाम भोंपू भदौरिया है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं? नाम मत बिगाड़िए। छिपाते नहीं, अरे सही में उनके मित्र सब ऐसे ही कहते हैं उनको। भोंपू त्रिपाठी जी बोलिए, कौन कहता है? भोंपू हर्षवर्धन जी बोलिए। अनुराग भदौरिया का नया नाम नहीं है, कौन कहता है उनको, अनुराग भाई को ऐसा? अरे उनके मित्र हैं सब, उनके वो अकेले वो आपको बताते हैं। अनुराग नहीं आपको बताया कि मेरा नाम भोंपू भदौरिया है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, अकेले बताते हैं। नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने इनको बोला भोंपू हर्षवर्धन जी। चलिए हो गया, ऑडियो बंद एक एक करके प्लीज। क्या मैंने कहा कि लोग आते हो भाग जाते हैं? नहीं, अब भोंपू होने का ही संकट है। मैंने कहा कि एसआईआर के दौरान भी वो भागे थे बॉर्डर की तरफ, अभी फिर भाग रहे हैं, और एक खबरें टीवी पर आई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल टीवी की डिबेट में जब इस तरह से आप इतने गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं तो संकट होता है। और मैं तो कह रहा हूं, देश के लोग सोचे कि ये पार्टियां कभी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं चलाती, ये पार्टियां कभी घुसपैठियों को लेकर ये क्यों नहीं कहती कि हम अच्छा एक प्रदर्शन करेंगे, एक आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे? कभी नहीं करती, ये कवर फायर देती। सरकार और आंदोलन देश तो को बहुत अच्छे से दिखता है। ये लोग को अच्छा, विपक्ष में सरकार अनुराग भदौरिया कहते हैं, सरकार जिससे आंदोलन कर कर रहा रहा है। है।
कि ये विपक्ष जो में तंत्र है ना, ये सरकार टूटा। आंदोलन का इंतजार कर रही ये है। तंत्र वाह ये सरकार, टूटा अच्छा है। पोल खोल दिया आपने हर्षवर्धन जी कोई आंदोलन कि सरकार नहीं, चाह मैं रही तो है आपका विपक्ष चेहरा रोड पे आए दिखा तब रहा हम हटाएंगे घुसपैठियों मैं को। तो आपका वाह चेहरा वाह दिखा रहा हूं हर्षवर्धन कि जी, एक पार्टी कमाल के भाजपा आप के अलावा हर्षवर्धन जी, आज तो घुसपैठियों के आपने अलावा कोई बीजेपी क्यों का नहीं ही बैंड बोलता? बजा दिया। बीच में मत मैं तो बोलिए ना, बीजेपी सब का वेट भोपू कर रहे हैं, बोल रहा मुझे था। अच्छा नहीं लगता है। अनुराग भदौरिया नहीं, नहीं, फिर वही उन्होंने भोपू बोल भदौरिया दिया, वाला जब काम। ये कह रहे हैं आपके विपक्ष बीच में मैं रोड पे हर्षवर्धन का आएगा, ऑडियो बंद करूंगा, तब ये हटाएंगे, आपके भगाएंगे, बीच में मैं वरना नहीं हर्षवर्धन जी का भगाएंगे ऑडियो बंद बीजेपी करूंगा वाले। और उनके बीच में आपका बंद कमाल की करूंगा। सर बात है। प्लीज, ऐसे नहीं डिबेट होती। अब आप हर्षवर्धन जी 30 सेकंड और ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्लीज, फिर मुमताज आलम रिजवी आ रहा हूं मैं आपके पास। सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए ये गंभीर मसला है। ठीक है, टीवी की बहस में आने वाले राजनीतिक दलों के लोग सड़क पर घुसपैठियों लेकिन के हर्षवर्धन पक्ष जी में एक सवाल मैं कवर पूछ फायर रहा हूं क्यों आपसे, देते हैं? कोर्ट नहीं सीधे डिपोर्ट, अरे बताओ, ये सही है गलत? ये तो नहीं, न्यायिक बिल्कुल परिधि सही, के तहत बिल्कुल आना चाहिए सही। ना। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि मुमताज आलम अभी कह रहे थे कि भाई क्यों ऐसे कैसे भगा दोगे? अरे भैया अवैध घुसपैठिया को ऐसे ही भगाया जाता है, उसमें ऐसे कैसे क्या है? कैसे? मैं पूछ रहा हूं सवाल जो उनका है सवाल। हर्षवर्धन जी एक मिनट मैं आ रहा हूं, ऑडियो बंद, रुकिए। मैं पूछ रहा हूं, ये कोर्ट नहीं सीधे डिपोर्ट, आप सीधे इसको बीएसएफ को समझिए, सौंपना, इसको समझ लीजिए। सीधे बीएसएफ को नियम- सौंपना, कोर्ट नहीं ले जाना। नियम कानून सोवरिन गवर्नमेंट बनाती है। चलिए ये भी बात सही है। और गृह मंत्री अमित आप शाह बोलेंगे जब इनकी खुद बात। कह रहे हैं कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, तो ये होगा। इसी तरह से मजाक टीवी की बहस में 370 का भी उड़ा, इसी तरह से मजाक दूसरे मसलों का भी उड़ा, ये भी होकर रहेगा। ठीक है, ये भी होकर रहेगा। अब दिखाइए मुमताज आलम रिजवी, अब आप बोलिए। मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, सबको ऑडियो बंद रहेगा, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब आप बोलिए मुमताज आलम रिजवी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन प्लीज भाई, प्लीज बोलिए। आप मौका देते हैं, इसमें दो राय नहीं है। नहीं इक्वल जाना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। बोलिए बात। देखिए ये जो ऐसे निकाला जाएगा, भगाया जाएगा इनको। जो मैं बात कह रहा था, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था। आप जा करके हेमंता बिश्व शर्मा का बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा कि इतना परेशान करो कि अपने से भाग जाएं, डिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 रुपया किराया है तो 3 रुपया दो। अगर कुछ है उनको इतना टॉर्चर करो। ये खुद कहने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। लोगों को जो घुसपैठिए हैं, जो अगर पता चल जाए, है ना, रिक्शा जैसे चला रहा है ना, तो सही है ना, तो बैठने से पहले उसको देखो कि तुम हो कि नहीं हो। मतलब जब भी आप बैठेंगे तो आप भी चेक किया कीजिए कि आप भारतीय हो कि घुसपैठी हो, कौन हो, उसके बाद बैठो और फिर किराया मत दो। नहीं, हमें खतरा नहीं, हम तो जो चल रहा है वो बता रहे हैं। दूसरी चीज ये जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि जो कहा वो किया, देखिए जो हिंदू अपीजमेंट के लिए इनको सूट करता है उसका तो ये जिक्र करते हैं कि जो हमने कहा 317 आ जाएगा, राम मंदिर आ जाएगा, ठीक है, 3 तलाक जो है, नहीं मतलब उसका जिक्र करते हैं, श्रेय लेते हैं। लेकिन किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, क्या हुई? क्या अगर हुई हो तो हमें बता दो, अगर हुई हो। महंगाई कम करेंगे, हुई क्या? अगर हुई हो तो बता दो। डॉलर पे मजाक कौन उड़ाता था कि डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है? आज रुपया कहाँ है, मैं जरा बता दीजिए आप। फिर इन्होंने वादा किया था 2014 के मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, हर शहर में हम नौजवानों के लिए एक स्टेडियम बनाएंगे। अच्छा, वो हुआ क्या? और बताइए, गांव गोद लेने के लिए आप ये बैठे हैं बीजेपी तर्जमान। आपका सवाल इसलिए बहुत अच्छा है मुमताज भाई, मैं आपके साथ खड़ा भाई, मैं एक आखिरी प्रॉब्लम पता कहाँ है, रुकिए ना, मुझे सारा हक, ये आपका मेरे हक मारी हो रही है, घुसपैठी कर रहे हैं। नहीं, आपको पता है, आपके घर में समझ लीजिए, आपके घर में जो थोड़ा सा नहीं, चावल बना, पूरा बोलने दीजिए ना, चावल दाल बनी 4 लोग खाने के लिए, सारे घुसपैठिए आकर उसमें मुंह मारते हैं हमारे। निकालिए, ये सारे आपके हक मारी कर रहे हैं घुसपैठिए। आप जांच कीजिए। ये अब बोल रहे हैं ना आप, ये एक मिनट, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बोला, आप लोग कब सड़कों पर उतरे? फिर आप लोग कब सड़कों पर उतरे इनके खिलाफ? आप लोग नहीं करते, आपका सॉफ्ट कॉर्नर होता है सर। एक मिनट, मुमताज भाई, मैं बता रहा हूं, आपके घर के खाने में ये मुंह मारते हैं, ये जितने घुसपैठिए हैं। की परंपरा शुरू की थी कि गांव गोद लेंगे। पीएम के 12 गांव के नाम बता दे, 12 साल हो गए। ठीक है, अब तुइन सिन्हा बोलने का देते हैं, इसलिए अब बोलने देते हैं सर। अब तुइन जी, ऑडियो बंद सबका। तुइन जी, अब आप बोलिए। तुइन जी देखिए, इन्होंने, और ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ये आपका मेरा मुमताज भाई, आपका में हकमारी कर रहे हैं घुसपैठिए। हम तो कहां कह रहे हैं, निकालो ना, हमने कहां कहा हिमायत की, कब की? इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा महंगाई है, बढ़ी हुई है। देखिए, वैश्विक संकट के बीच महंगाई बढ़ती है, लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन, बीच में मत बोलिए, रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी भारत का 4% के रेंज में। पहले बता दिया, पूछ लेते मुमताज से तो पता नहीं होती। 4% रेंज है, रेंज में। बोलने के लिए दूसरी बात, अब ये पूछते हैं क्या हुआ, तो देखिए 17 करोड़। अरे रिटेल सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पूछ लीजिए। सब हम मैंने नहीं शुरू किया सर, आपने बोला महंगाई इतनी है, कितनी है, आपको वो नहीं पता बता दो। पीएम के ये हमारे जो गोद लिया, आप बता दो। बताएंगे ना, तो नहीं, आप भी बता दो ना, आप तो बहुत ज्ञानी हो। पूछ रहे थे
थे ज्ञान हमारे का भंडार है आपके पास। ये पूछ रहे थे चुनावी वादे क्यों नहीं पूरे, अरे हमने तो वो वादे भी पूरे कर दिए जो हमने किए ही नहीं थे। 17 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन कहाँ किया, कहा था हमने 17 करोड़, 17 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन। शुक्रिया अनुराग भदौरिया, संजय भाई, शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।